Students, I am continuing the first chapter of history, that is growth of nationalism. Now I am starting with the next leader, that is Raja Ram Mohan Roy. As we have already read the first paragraph, that was an introduction to the partition of Bengal and anti-partition movement leading to the Swadeshi and boycott movement. Raja Ram Mohan Roy was the first man who initiated the line of constitutional एजिटेशन इन इंडिया. राजा राम मोहन राय पहले मैन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो बरखलाफ या विरोध में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ जा रही थी, यानी इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रही थी, कानूनों को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को जो तोड़ा जा रहा था, उसके खिलाफ पहली बार विद्रोह किया. इन 1823 द एक्टिंग गवर्नर जनरल एडम्स इशूड अ प्रेस ऑर्डिनेंस टेकिंग अवे द लिबर्टी ऑफ द प्रेस. 1823 में एक्ट उस टाइम के गवर्नर जनरल एडम्स ने प्रेस ऑर्डिनेंस यानी प्रेस कानून इशू किया, जिसमें प्रेस की लिबर्टी को ख़त्म कर दिया गया था. प्रेस यानी प्रेस की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था. राजा राम मोहन रॉय ने देन मेमोरियल लेटर भेजा सुप्रीम कोर्ट को एडम्स के ऑर्डिनेंस के खिलाफ. ही ऑल्सो सबमिटेड, उन्होंने याचिका भी दायर की, पिटिशन भी दी टू द किंग एंड काउंसिल इन लंदन ऑर्डिनेंस के खिलाफ. बट दिस अटेम्प्ट फेल्ड, पर उनकी ये कोशिश फेल हो गई इन इट्स इमीडिएट पर्पस, शुरुआती दौर में ही फेल हो गई. एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, और इसके विद्रोह में राजा राम मोहन रॉय सपोर्टेड द पब्लिकेशन. राजा राम मोहन राय ने जर्नल मिरत उल अकबर की पब्लिकेशन को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया. ही ऑल्सो अपोज्ड 1826 के ज्यूरी एक्ट का भी विद्रोह किया. बट दिस एक्ट, इस एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? रिलीजियस यानी धर्म के आधार पर भेदभाव. द एजिटेशन वॉज पार्टली, आधी सक्सेसफुल हुई थी एजिटेशन, विद्रोह. एंड अमेंडेड इंडियन ज्यूरी एक्ट, और इंडियन ज्यूरी एक्ट को अमेंड यानी मॉडिफाई कर दिया था. और ये एक्ट अल्टीमेटली अगस्त 1832 में पास हुआ. दिस पॉलिटिकल एजिटेशन लाइन हैड बीन कंटिन्यूड, और ये पॉलिटिकल एजिटेशन लाइन यंग बंगाल ग्रुप ने कंटिन्यू की. यंग बंगाल के अलावा राम मोहन रॉय के जो एसोसिएट्स, जो सहायक थे, जैसे प्रसन्न कुमार ठाकुर, द्वारकानाथ टैगोर, राम कमल सिंह और दूसरों ने ये पॉलिटिकल राजनीतिक जो विद्रोह था उसका कंटिन्यू किया. डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग राजनीतिक संगठन बन गए थे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में 1835 और 1885 के बीच में. इसीलिए 1937 was formed. 1937 का जो ईयर था उसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा कहा गया. दूसरी दो एसोसिएशन बॉम्बे और मद्रास में बनी, जिन्हें बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन कहा जाने लग गया 1852 में. और ये पॉलिटिकल एसोसिएशन फेल हो गई आम लोगों को सेटिस्फाई करने में. बट उनकी जो गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पर बेस्ड थी. और इसमें किसका प्रभुत्व था, कौन मेन थे? वेल्दी, अमीर, लैंडेड जेंट्री मीन्स जो अमीर ज़मींदार थे जिनके पास में बहुत ज़्यादा लैंड था. इन 1875 नई एसोसिएशन इंडियन लीग बनी कोलकाता में, ताकि जो सेंस है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेस किया जा सके
लोगों के मनों में, इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. Then in 1875 एक नई लीग बनी, इंडियन लीग. ये कोलकाता में बनी थी ताकि राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके लोगों के मनों में. बट दिस एसोसिएशन डिड नॉट सर्वाइव. ये एसोसिएशन ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सके. बाय 1880 द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जो राजनीतिक लीडर्स थे अलग अलग स्टेट्स के, उन्होंने ज़रूरत महसूस की एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की और एक दूसरे के साथ डिस्कशन शुरू की. सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक मीटिंग की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कलकत्ता में 1883 में. अल्टीमेटली नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म इन बॉम्बे इन 1885. Henceforth the body became a vanguard of India's struggle for freedom. Vanguard means मोहरा बन गई इंडिया के स्वतंत्रता संघर्ष का. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द कांग्रेस was not anti-British in its attitude. कांग्रेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी अपने रवैये में. ऑन द कॉन्ट्री मीन्स उसके उल्ट, इट एक्सप्रेस, ये अपनी वफादारी प्रकट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति. द मेंबर्स हैज अनडाउटेड रिस्पेक्ट. और जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी ब्रिटिश लिबरलिज्म और जस्टिस की, ब्रिटिश स्वतंत्रता और न्याय की. पहले स्टेज में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कांग्रेस की मीटिंग को अटेंड किया, रेजोल्यूशंस, बिल्स पास, ड्राफ्ट किए और डेलिब्रेशंस यानी डिस्कशंस में हिस्सा लिया. ड्यूरिंग द सेकंड सेशन, जब सेकंड सेशन हुआ कोलकाता के 1886 में, लॉर्ड डफरिन ने कुछ डेलीगेट्स को रिसीव किया. ये डेलीगेट्स मीन्स जो लीडर्स थे कांग्रेस को, उनका स्वागत किया. डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स टू द कैपिटल, किस रूप में स्वागत किया? एक डिस्टिंग्विश्ड मीन्स बहुत ही स्पेशल विजिटर्स माने गए वो कैपिटल के, कोलकाता के. एंड इवन एंटरटेन, और डेलीगेट्स जो लीडर्स थे उनका एंटरटेनमेंट किया गार्डन पार्टी में. द ऑफिशियल एटीट्यूड जो था सिंपथी का, सहानुभूति का, ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम द ग्रोइंग सेल्फ एश्योरेंस ऑफ द कांग्रेस डिमांड्स. बट ये बदल गया था क्योंकि कांग्रेस की जो डिमांड्स थी वो बढ़ती जा रही थी. कब? कांग्रेस के सेकंड एंड थर्ड सेशन के बाद.